सरकार बननी थी, चुनाव हुआ, चुनाव के बावजूद जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसने बसपा से बिना शर्त समर्थन लिया था कि हम SC/ST एक्ट में जो बच्चे जेल के अंदर हैं या जिनके ऊपर मुकदमा दायर है सारे केस वापस ले लेंगे। नहीं वापस लिया। बहन कुमारी मायावती जी ने कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस लिया, सरकार गिरी, वहाँ बीजेपी की सरकार बनी, मामला ज्यों का त्यों पड़ा रहा। कारण कि आज जिन लोगों को अपनी सरकार बनानी चाहिए थी उन लोगों ने जिस प्रकार से मछली के सामने केचुआ फेंका जाता है उसी तरह से मनवादी सरकारों ने हमारे लोगों के सामने केचुआ फेंकने का काम किया। कहीं पानी के नाम पे, कहीं बिजली के नाम पे, कहीं बस किराए के नाम पे, कहीं 5 किलो राशन के नाम पे। जैसे कल हमारा शोषण हो रहा था वैसे आज भी हो रहा है। साथियों, आज अगर वो बच्चे अपनी कुर्बानी ना देते तो SC/ST एक्ट जो हमारा है ये बहाल नहीं होता। हमारे अभी भी सैकड़ों बच्चे जेल के अंदर हैं जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और बुलंदशहर के अंदर इन 13 बच्चों के सम्मान में बहुजन स्तंभ बनाया गया है, जिसका कि अभी पीछे सरकार ने उद्घाटन भी नहीं करने दिया। वहाँ पे धारा 144 लगा दिया, जबकि वो अपने पैसे से बनाया गया था। वहाँ सरकार के कोई पैसे नहीं थे, सरकार ने उस पैसे को दिया है। बावजूद इसके हमारी मांग थी कि जो 13 बच्चे उनके रिकॉर्ड में है कि शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, लेकिन आज तक ना तो केंद्र की सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया और ना ही किसी प्रदेश की सरकार ने। जबकि जो सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं घटी थी। कुल मिलाकर के जो उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि 13 घटनाएं हुई थी, जिसमें कि एक 6 साल का बच्चा है। देख करके बड़ा दर्द होता है कि जब बच्चे को गोली लगती है और घुटने के बल गिरता है। लेकिन क्या जरूरत पड़ी थी इतने छोटे छोटे बच्चों को इस आंदोलन में आने की? लेकिन शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर हम अपनी कुर्बानी नहीं देंगे तो और कानून बचेगा नहीं, क्योंकि जब जब आज़ादी के लिए लड़ाई होती है तो आज़ादी कुर्बानी मांगती है, और जब तक हम कुर्बानी देते नहीं हैं तब तक आज़ादी मिलती नहीं है। इतिहास गवाह है, चाहे हमें मुगलों से लड़ना पड़ा हो, चाहे अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ा हो, चाहे आज इन मतवादियों से लड़ना पड़ रहा हो, हर एक आज़ादी के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। तो जिस प्रकार से हमने मुगलों को भगाया, अंग्रेज़ों को भगाया, ये विदेशी थे, जब तक हम आर्यों को नहीं भगा देंगे तब तक इस देश में शांति अमन नहीं कायम होगा। क्योंकि ये बड़े शातिर हैं, लोगों में डाइवर्ट करने इनको अच्छी तरह से आता है। जिस समाज के सर पर चढ़ करके शासन करते हैं उसी समाज को गुमराह करने को इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। आज हमारा समाज अगर गुमराह नहीं होता और गुटों में बटा नहीं होता तो आज हम इस देश के शासक होते हैं। हमें किसी से कोई अधिकार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। संख्या बल के अनुसार अगर देखा जाए तो हम आज भी इस देश में 85 से 90% हमारी संख्या है। लेकिन अगर हमारी बदहाली देखी जाए ये तो 100% से भी ज़्यादा पार है। कारण कि हमने कभी भी अपने आप को ये पहचाना ही नहीं कि हम इस देश के मूल निवासी और इस देश के राजा हुआ करते थे। इतिहास गवाह है कि जब इस देश में मुसलमानों का शासन रहा हो या उससे पहले जब इस देश में बौद्धों का शासन था तो इतनी बदहाली नहीं थी। बौद्धों के शासन में भेड़ और शेर एक घाट पे पानी पिया करते थे। लेकिन जब से हमारे देश में यूरेशियाई आए, इन्होंने डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया, लोगों को बहलाने फुसलाने का काम किया और लोगों को भगवान और भगवती में डालने का काम किया, लोगों के अंदर भ्रम पालने का काम किया और लोगों ने अपने दिमाग के अंदर ये पाल लिया भगवान नाम की कोई चीज़ है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे ये हो जाएगा, वैसा नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। साथ ही ये सिर्फ हौसला पाल करके आज हमारे समाज को जहाँ होना चाहिए था वहाँ ना रह करके बल्कि जहाँ उनको होना चाहिए था हमें वहाँ धकेल दिया। जो मनवादी लोग यहाँ पर आज थे कमाने खाने के लिए, भिखारी बन करके आए थे, वो इस देश के राजा बन गए, और जो इस देश के राजा हुआ करता था जो भिखारी बन गए। हमें इसको बड़ी करीबी से देखना पड़ेगा, बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे महापुरुषों ने जो अपने कुर्बानी दी है, त्याग तपस्या और बलिदान दिया है, वो किस दिन के लिए दिया है। आज भी वर्तमान सरकार में जिस सरकार के रहते हुए SC/ST एक्ट को ख़त्म किया गया था, इसी सरकार के कई मंत्री सांसद
ये खुले आम बोलते हैं कि अगर हम 400 के पार जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। बावजूद इसके आज भी हमारा समाज कान में तेल डाल करके चुप बैठा हुआ है कि एक तरफ कुत्ता भौंकते जा रहा है तो तुम्हारा अधिकार हम खत्म, संविधान खत्म कर देंगे। अब फिर भी हमारे लोग शांत बैठे हुए हैं। अब फिर भी 2024 अगर हम नहीं सुधरे तो साथियों, कोई ऐसा शख्सियत नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं है जो संविधान बदलने से रोक ले। लेकिन हमें जो 13 बच्चों ने अपनी कुर्बानी दी है, हमें उस कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देना है। हमें अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को सबको बताना होगा कि संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, SC ST विरोधी किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देना है, चाहे हमारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हमारे घर का ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हमारा रह करके ही क्या करेगा। जैसे आज पार्लियामेंट में 131 सांसद हैं रिजर्व कोटे से, लेकिन उनके मुंह पर बाटा का बूट रखा हुआ है। शायद वो उसको कीमती भी समझ रहे होंगे। मेरे मुंह पे बड़ा कीमती जूता रखा पड़ा है।